नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं और कांवड़ियों के स्वागत को लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ियों का स्वागत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो ये तस्वीरें जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं और भल्ला कॉलेज स्थित स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भल्ला कॉलेज स्थित स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ मेले को दिव्य भव्य बनाने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं और कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। भगवान के दूत का दृश्य दिखाई देता है, इसलिए उनका हम देवभूमि में सभी का अभिनंदन करते हैं। और मैं अपने सभी अधिकारीगणों से भी कहता हूं, सभी कर्मचारियों से भी कहता हूं, सभी उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि शिव भक्तों को, कांवड़ियों को किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमने कुछ टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किए हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। किसी को भी कहीं पर कोई परेशानी हो तो वो सीधे हमारे उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो इलेक्शन में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है, जिसके चलते जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव की तैयारी में जुटे कई दिग्गज बिना चुनाव लड़े ही मैदान से बाहर हो गए हैं। और वहीं दूसरी ओर सूची प्रकाशित होने के पहले कोई तैयारी न होने के बावजूद कई नए दावेदार भी आगामी चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हो गए हैं। गौरतलब है कि जनपद में पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2021 को खत्म हो गया था और तभी से कई प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए थे। हरिद्वार जिले के विकास खंड लक्सर खानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां एससी सीट को लेकर प्रत्याशी तैयारी में थे, वहां ओबीसी आने से कई प्रत्याशियों की दावेदारी खत्म हो गई है। हम सभी को पता है, अभी निर्वाचन आयोग ने लिस्ट लगा दी इसमें चुनाव लड़ने के लिए। मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ क्षेत्र पंचायत सदस्य में, और इसमें मुझे जाति प्रमाण पत्र और उसका मूल निवास की आवश्यकता है, इसलिए मैं बनवाने के लिए आता हूँ। जैसा कि सभी लोगों को पता है, त्रिस्तरीय चुनाव सरकार की खामियों की वजह से कहा जा सकता है, या कोविड के दृष्टिगत या अन्य किसी कारण से विलम्ब हुआ। तकरीबन 1.5 साल हो गया। लोग बाग जो प्रत्याशी थे और वोटर थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्दी चुनाव होगा, लेकिन अब चुनाव की जो प्रथम और अंतिम प्रकाशन सूची आरक्षण की जारी की गई है, उसमें जिस प्रकार से सभी क्षेत्रवासियों को मौका मिला है, जो लोग क्षेत्र में जनता की सेवा पिछले लंबे समय से कर रहे हैं, उसमें देखा गया है कि जो सूची जारी की गई है उसमें अभी यह है कि चुनाव की तिथि कब निर्धारित करती है सरकार, कब चुनाव होंगे। हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शहर में हुए जलभराव से निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और तात्कालिक रूप से शहर में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग को आपस में कोऑर्डिनेशन कर नहरों में ओवरफ्लो होने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करते हुए सिंचाई की नहरों की सफाई करने के निर्देश दिए गए। और साथ ही यहां पर बद्रीपुरा में घरों में पानी घुसने की स्थिति को रोकने के लिए सिंचाई विभाग की नहर में दीवार ऊंची करने के लिए अधिकारियों को कहा। वहीं जल संस्थान को 10 दिन के अंदर शहर में सारे लीकेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जो नहरें हैं बरसात में क्योंकि भरती हैं, इसलिए लगातार साफ होना भी इनका आवश्यक है। ये ऐसा नहीं कि एक बार साफ कर दिया तो ओवर हो गया। इसमें मैंने डीएम नैनीताल से कहा है कि इसमें जो हमारा डेब्री रिमूवल का पैसा है, डेब्री रिमूवल का पैसा आपदा में हमें मिलता है, इसीलिए मिलता है कि हम डेब्री रिमूव करें, वो संस्थाओं के पास रहे, ये लगातार होता रहे। ऐसे एरियाज जहां पे कि बार बार कूड़ा जमा किया जाता है, बार बार कूड़ा डाला जाता है, या बार बार कूड़ा पहले से ही बाहर पड़ा हुआ है जो बाद में नहर में घुस जाता है, इनके लगातार
चंद घंटों की बरसात ने जसपुर नगर पालिका प्रशासन के कार्यों की पोल खोल दी है। जसपुर में बरसात से शहर में कई जगह जलभराव की समस्या हो गई, जिसकी वजह से एक बार फिर नगर पालिका की पोल खुल गई है, क्योंकि शहर में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका से भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने नगर पालिका से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो ताकि उनको राहत मिल सके। आज बरसात की पहली बारिश हुई है, लेकिन इसमें नगर पालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है और सारे व्यापारियों को मतलब पूरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से हल्की सी बारिश हुई है, उस तरीके से पानी इतना इकट्ठा होना सही नहीं है और जो जितना भी व्यापारी है उसको हर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध है कि वह अपना इस चीज़ में का संज्ञान लें और देखें कि शहर में इस तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो। यहाँ हमारे शासन प्रशासन से यही मांग रहती है, जब यहाँ बरसात का मौसम होता है तो ये हमारा मेन बाज़ार है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आवाजाही में परेशानी पड़ती है और जो हमारे ये ग्राहक दुकानदार जो हमारे हैं। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में एक महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मेला अधिकारी ने बताया कि मेला परिसर में शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। पुलिस, पेयजल, सफाई, विद्युत, सड़क मार्ग पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि मेला एक महीने तक चलेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हमारा जागेश्वर मेला, जो श्रावणी मेला जिसको बोलते हैं, उसका उद्घाटन हो चुका है विधिवत रूप से और ये एक माह तक चलने वाला मेला है और जिसमें जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, शौचालय है, सफाई है, पुलिस है, सभी विभागों को डायरेक्शन भी दे रखे हैं, डिप्लॉयमेंट भी कर रखा है और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। तो अभी वर्तमान में हमारी यात्रा पीक पे चल रही है, भीड़ थी, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं बागेश्वर के सभी कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत चलाई जाएगी। सिविल जज जैनेन्द्र सिंह का कहना है कि 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत में पुराने पड़े सभी लंबित मामलों को लेकर सुनवाई की जाएगी। बागेश्वर की जनता से अपील की गई है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करना चाहता है, वो आसानी से केस से निपट सकता है। अदालत है जो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे जो है स्टेट में लगाई जा रही है और हमारे बागेश्वर जिले में भी है। इसमें जो फौजदारी के मामले हैं जिनमें सुलह समझौता हो सकता है, ऐसे मामले और सिविल के भी मामले और किराया और मकान मालिक के मध्य के मामले, चेक बाउंस के मामले, पति पत्नी के मध्य वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर, और भरण पोषण के मामले और इस तरह के जो है उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले, ये सब मामले जो है इसमें पेंडिंग मामले निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे मामले जो अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं उनको भी निस्तारित किया जाएगा। थराली के ठेकेदार संघ ने सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की है। ठेकेदार संघ के लोगों ने उप जिलाधिकारी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। ठेकेदारों ने सरकार की रॉयल्टी संबंधित इस शासनादेश पर आपत्ति दर्ज कराई है। ठेकेदारों ने मांग की है कि रॉयल्टी प्रपत्र विभाग में जमा न कराए जाने पर उनसे 5 गुना वसूली के निर्णय को वापस लिया जाए। साथ ही मांगे पूरी न होने पर ठेकेदार संगठन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं ठेकेदारों के द्वारा, छोटे मझोले ठेकेदारों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उसमें उप खनिज परिवहन वहन पत्र 11 जो होगा, जे फॉर्म 11, उसके बिना जो है बिलों का भुगतान नहीं होगा। अगर वो फॉर्म संलग्न नहीं होगा तो ठेकेदार के बिल से 5 गुना कटौती अथवा 2 लाख के
जुर्माना लगाने का प्रावधान ये शासनादेश में किया गया है। हमारा ये कहना है जब ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्यस्थल पर कार्य किया जाता है, विभाग द्वारा स्वतः ही उसमें जो रॉयल्टी काटी जाती है। हमारा कहना है कि जो जहाँ पर हम खुदान कर रहे हैं उसी वहीं के पत्थर, मिट्टी इत्यादि के प्रयोग करके जो है रेत का प्रयोग करके हम निर्माण कार्य करते हैं और विभाग उसका एमबी के अनुसार उसका जो है रॉयल्टी काटता है। रॉयल्टी के संदर्भ में था जब पहले से ही पीडब्ल्यूडी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी, शासन द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसकी रॉयल्टी पीडब्ल्यूडी वर्किंग एजेंसी जो भी होती है वो उसकी रॉयल्टी काट लेती है। उसके जितना वर्क होता है उसका मेजरमेंट करके उसमें जितनी उसकी क्वांटिटी निकलती है उसके अकॉर्डिंग पहले भी संबंधित विभाग उसकी रॉयल्टी काट देता था। तो अचानक ही आज इस टाइप का फरमान कैसे लागू कर दिया गया है और इसी के साथ सभी ठेकेदारों का और कहीं ना कहीं प्रशासन की। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां नगर पालिका खटीमा के गुस्साए सभासदों की समन्वय समिति ने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। समन्वय समिति की तरफ से 13 बिंदुओं की लिखित शिकायत दी गई है। सभासदों ने 20 जुलाई को प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। वहीं इस मामले में एसडीएम खटीमा रविन्द्र बिष्ट ने कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। वार्ड मेंबर्स जो नगर पालिका थे उनके पास आए थे, उनकी कुछ शिकायत थी नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ। जो प्रस्ताव पारित थे इनके प्रस्ताव को नहीं वो आगे बढ़ाते हैं और जो भी काम किए जा रहे हैं बिना इनकी जानकारी भी किया जा रहा है। इसी जांच का विषय है। डीएम साहब को मैं एक लेटर लिखूंगा इसके माध्यम से और डीएम साहब जैसे निर्देश करने चाहेंगे। ज्ञापन देने का ये सभी सभासद, सम्मानित सभासद हमारे साथ सभी एकत्र है यहाँ पे। मतलब चेयरमैन से नगर पालिका में बहुत सभासद सभी प्रताड़ित हैं। उनके सभासद जनप्रतिनिधि होकर चुन के आए अपने वार्ड से, उनको संज्ञान में ना लेके हुए अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम किया जा रहा है। ये गलत चीज़ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सभासद बात जनप्रतिनिधि है, उसको कोई काम उसके वार्ड में उसको संज्ञान में लेना चाहिए। है रोड डलवा दी, कहीं रोड नपवा दी, कहीं कुछ काम कर दिया, अपने आप प्रस्ताव बना के काम बोर्ड के प्रस्ताव जो सभासदों को खिड़कियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई। बोर्ड नक्सल में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल की ओर से एक बार फिर अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें एसडीएम ने अवैध खनन और अवैध खनन परिवहन में लगभग 12 वाहनों को पकड़कर सीज किया। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि क्षेत्र से लगातार अवैध खनन होने की सूचना मिल रही थी। वहीं सूचना के आधार पर कल रात उन्होंने खुफिया तरीके से छापेमारी की। इस दौरान लगभग 12 वाहन मौके से पकड़े गए, जिनको सीज कर दिया गया और उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने साफ तौर पर कहा है कि आगे भी अगर क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में लगातार अवैध खनन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। कल रात गोपनीय छापेमारी की गई। उस दौरान लगभग 12 वाहन मौके पर पकड़े गए हैं, जिनको सभी को सीज कर लिया गया है और उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी और आगे भी इस तरह के अवैध खनन की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आधुनिकता के इस दौर में एक और जहां लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझते हैं, वहीं आज के समय में एक श्रवण कुमार ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को कांवड़ से यात्रा कराने निकले हैं। गाजियाबाद की रहने वाली विकास गहलोत ने अपने माता पिता को कांवड़ पर बैठाकर कई किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने का फैसला किया है। यात्रा के दौरान माता पिता अपने बेटे का दर्द देखकर विचलित न हो, इसके लिए विकास गहलोत ने अपने माता पिता की आंखों पर कपड़ा बांधा हुआ है। विकास गहलोत का कहना है कि वो इस यात्रा के माध्यम से समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि माता पिता को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। मुझे माँ बाप को ले जाने में बहुत अच्छा लग रहा है सर। आई एम प्राउडफुल। मैं माँ बाप की आंखों को सर इसलिए पट्टी बांध रखी है कि सर वो मेरे दुख को देखकर भयभीत ना हो जाए और ज़्यादा पीड़ना ना सह पाए। वजन तो सर 125 kg। धर्मनगरी हरिद्वार में 2 साल बाद कांवड़ मेले का आयोजन होने पर स्थानीय लोगों में उत्साह है। इस बार का कांवड़ मेला कोरोना के कारण
आर्थिक मंदी झेल रहे लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। कांवड़ मेले से हरिद्वार के बाजार गुलजार हैं। हरिद्वार में जगह जगह खाने पीने, भगवा कपड़े और कांवड़ की साज सजावट वाले बाजार सज गए हैं। कई लोग तो हाथ में रंग बिरंगे डोरियां, सीटी, डमरू, माला और फल फूल बेचने का काम कर रहे हैं। कोरोना के काल देखिए 2 साल से हम लोग मंदी का मार झेल रहे थे, किसी तरह कर्जा लेके इधर उधर से अपना घर परिवार चला रहे थे। लेकिन 2 साल के बाद जब मेला चालू हुआ है तो हमें उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि मतलब हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे इस मेले से। सही है, इस समय तो माहौल बढ़िया है, अपना लगा रहे 8-10 दिन की बात हो रही है, अपना हो जाए फिर अच्छी बात है, सबका काम धाम सही चलेगा और क्या। जो टूटे पड़े वो सब मजबूत हो जाएंगे थोड़ा। अल्मोड़ा में भी देश भर की तरह कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। सभी सरकारी अस्पतालों और वैक्सीन सेंटरों में डोज लगाई जा रही है। 18 वर्षों से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। सीएमओ ने बताया कि सभी चयनित सेंटरों पर लोग डोज लगवाने आ रहे हैं। बूस्टर डोज को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। कोरोना के टीके हम लगातार लग रहे हैं, तो अभी भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन के उसमें जो है 18+ में बूस्टर डोज लगाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमारे इसमें 2,21,000 यहाँ का जो टारगेट है, तो हमारे यहाँ पे ये बूस्टर लगाने शुरू भी हो। चंपावत के टनकपुर में किरोड़ा नाले में सुबह तेज बारिश की धार में स्कूल बस बह गई। तेज बारिश से परेशानियां बढ़ गई हैं। पूर्णागिरी दर्शन को आए तीर्थयात्रियों के मार्ग में फंसने के बाद अब स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग के जरिए सफर करने वाले स्थानीय लोगों और पूर्णागिरी तीर्थयात्रियों के लिए फिलहाल 3 दिनों तक इस मार्ग में यातायात को बंद कर दिया गया है। टनकपुर के उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ तमाम चीजें की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों के लिए समस्याएं जो हैं वो ना हो और रास्ता साफ हो सके। देखो गिरे तो नहीं यार भाई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा माता पूर्णागिरी मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पे अगले 3 दिन के लिए 21 तारीख तक रोक लगाई गई है। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे रॉकड़ हैं और जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पर कि ज़्यादा जलस्तर बढ़ जाता है और दुर्घटना की संभावना रहती है, वहां पर पुलिस की तैनाती करी गई है। SDRF और जल पुलिस की भी घाटों में तैनाती करी गई है ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना। लक्सर पुलिस की कैद से एक मुजरिम फरार हो गया। घटना के समय लक्सर कोतवाली पुलिस के द्वारा मुजरिमों को न्यायालय में पेश कर रुड़की जेल लाया जा रहा था। जब पुलिस कैदियों को लेकर छोटी बस के जरिए रुड़की आने लगी तो इसी दौरान नगला इमरती गांव के पास हसीन नामक कैदी ने चलती बस से छलांग लगा दी। कैदियों को ले जा रहे पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था। पुलिस की कैद से फरार होने की सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली सहित रुड़की और मंगलौर पुलिस भी हरकत में आई, लेकिन फरार कैदी को गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिल पाई। घटना की जानकारी देते हुए सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि फरार कैदी को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया जा चुका है। असल वारंटी था, रायपुर गांव का है, लक्सर का वारंटी था। कल गिरफ्तार हुआ था, आज न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने इसे जो है जेल के लिए आदेश किया था, तो वहीं से जो है जेल के लिए 6 मुलजिम लेके आ रहे थे, 6 कर्मचारी थे। तो यहाँ से ये खिड़की से उतर के जो है भाग गया है। उस समय बरसात हो रही थी, उस समय भाग गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।